बच्चों, मैं एमपी सर आप सभी का एसवी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 में संकलित श्री पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय, जो यूपी बोर्ड में 5 अंक की जरूर से जरूर पूछी जाती है। तो देर ना करते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि श्री पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय। तो श्रेष्ठ हिंदी के पत्रकार पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म सन 1894 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खेरागढ़ नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पद्मलाल, इनके पिता का नाम पुन्नालाल बख्शी था, जो स्वयं एक अच्छे कवि थे। पद्मलाल जी आरंभ से ही अध्ययनशील तथा साहित्य प्रेमी थे। सरस्वती पत्रिका में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती थीं। जब द्विवेदी जी को अवकाश ग्रहण हुआ, द्विवेदी ने छुट्टी ले लिया, लेने पर बख्शी जी को सरस्वती पत्रिका का संपादक नियुक्त कर दिया गया। आपको संपादन कार्य सौंप दिया गया। छाया नामक मासिक पत्रिका का भी आपने बड़ी ही सफलता के साथ संपादन किया। यानी आप सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे थे और छाया नामक पत्रिका का संपादन कर रहे थे। कुछ दिनों तक आपने खेरागढ़ के हाई स्कूल में अध्यापक पद पर भी कार्य किया, अध्यापक भी रहे। साहित्य की सेवा करते हुए इस महान साहित्यकार का 77 वर्ष की आयु में सन 1971 ईस्वी में निधन हो गया। तो बच्चों, ये थी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की शॉर्टकट में सर्वश्रेष्ठ जीवनी। मैं उम्मीद करता हूं ये जीवनी सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगी। आप सभी इस जीवनी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम सब पढ़ेंगे पुन्नालाल बख्शी जी की रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में इतिहास। बच्चों, आप सभी ने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम पढ़ते हैं बख्शी जी की रचनाओं को। तो कृतियां कहते हैं, रचनाएं कहते हैं। तो बख्शी जी एक महान विद्वान एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने साहित्य में नाटक, कला, काव्य, आलोचना आदि रचनाएं की हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे काव्य संग्रह में। काव्य संग्रह में इन्होंने शतदल और असुरदल ये काव्य रचनाएं किया है। उसके बाद में कहानी संग्रह में इन्होंने कहानियां भी लिखी है। कहानी संग्रह में अंजलि और झलमला, झलमला रचना बहुत ही ज्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है कि ये झलमला रचना किस लेखक की है, किस कवि की है या किसकी है, पूछा जाता है। और लेखक के साथ साथ पूछा जाता है कि झलमला रचना किस विधा की रचना है। तो आप लोग याद रखेंगे, झलमला रचना कहानी विधा की रचना है। उसके बाद में बख्शी जी ने आलोचना में लिखा विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श और हिंदी उपन्यास आज इन्होंने आलोचनाएं लिखी। उसके बाद निबंध संग्रह में पंचपात्र, ये बहुत पूछा जाता है कि पंचपात्र किसकी रचना है या पंचपात्र किस विधा की रचना है। तो जब लेखक पूछा जाएगा तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, विधा पूछा जाएगा तो पंचपात्र निबंध विधा की रचना है।
उसके बाद एक रचना और भी पूछी जाती है, प्रबंध पारिजात। ये भी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। ये किस विधा की रचना है या किस लेखक की रचना है? तो विधा में निबंध विधा हो जाएगा और लेखक में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हो जाएंगे। उसके बाद अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाएं क्या होती हैं? जो दूसरे लेखकों से, कवियों से लेकर के लिखी जाती हैं, वो रचनाएं अनुदित कहलाती हैं। तो इन्होंने प्रायश्चित लिखा है, अनुदित रचना। उन्मुक्त का निबंध तीर्थ स्थल, ये अनुदित रचनाएं इन्होंने किया है। फिर संपादन, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन और छाया पत्रिका का संपादन किया है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ऑप्शन में कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, यह सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। कभी कभार पूछ लिया जाता है आपसे कि छाया पत्रिका के संपादक कौन है, या सरस्वती पत्रिका किस युग की रचना है, तो युग पूछ लिया जाता है। तो युग में द्विवेदी युग, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्विवेदी युग के महान कवि और लेखक थे, साहित्यकार थे। उसके बाद में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने अपनी रचनाओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है? तो भाषा में देखेंगे, बख्शी जी की भाषा आदर्श और प्रवाहमयी भाषा है। उन्होंने अपनी भाषाओं में आदर्श भाषा का प्रयोग किया है। उसके बाद में बख्शी जी की रचनाओं में किस प्रकार की शैलियां हैं? तो बख्शी जी ने अपनी रचनाओं में भावात्मक शैली, विचारात्मक शैली और व्याख्यात्मक शैलियों का प्रयोग बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। फिर इस महान साहित्यकार का साहित्य में क्या स्थान है? तो हिंदी साहित्य में स्थान, बख्शी जी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। मैं एमपी सर ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये जीवनी रचनाएं जरूर पसंद आई होंगी। और कहना है, कुछ बच्चे ऐसे हैं क्लासों में टीचर पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके लिए कहना है कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह विद्यार्थी विद्यार्थी नहीं, जिसे अपनी पढ़ाई से प्यार नहीं। तो बच्चों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि जीवनी आप सभी को पसंद आई। आप सभी लोग इस जीवनी को, एसवी कोचिंग क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रोज वीडियो बना रहे हैं। आप तक हमारी नई नई वीडियो रोज आप तक पहुंचती रहें और आप ईश्वर करें कि जीवन में उन्नति को प्राप्त करें, बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम स्थान लाएं, यूपी बोर्ड में मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो, आपका मान सम्मान हो, आपके माता पिता का, आपके विद्यालय का गौरव बढ़े। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे, ये मेरा आशीर्वाद है।